जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। एक बार बोलिए जीत वाहन भगवान की जय। आज जो है आप सभी को जूतिया व्रत कथा श्रवण कराना चाहता हूँ। और आज सभी माता बहन जूतिया व्रत रखी हुई हैं और नियम यह है कि कथा कोई भी हो उसे संपूर्ण सुनना चाहिए। बीच में आधा अधूरा कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है, एक पाकड़ का पेड़ था। पाकड़ पेड़ के ऊपर चील रहती थी और पाकड़ पेड़ के जड़ के पास स्यारिन रहती थी। दोनों पक्की सहेली थी। जूतिया व्रत जब आया तो कुछ महिला लोगों को व्रत करते देखकर उनके मन में प्रेरणा जगी। जूत वाहन भगवान की कृपा से वो दोनों सहेली जो है जूतिया व्रत रखी। जूतिया व्रत रखी। जूतिया व्रत के दिन ही उस शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब जो है स्यारिन को यह देख करके रहा नहीं गया, उसे भूख लग गया। स्यारिन की का जो है स्वभाव है मुर्दा खाना, उसका व्रत टूट गया। और वहीं चील का व्रत जो है संपूर्ण विधि पूर्वक अगले दिन पारण के साथ संपन्न हुआ। समय आने पर दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में भास्कर ब्राह्मण के यहाँ दोनों बहन के रूप में जन्म ले ली। अब चील का नाम सीलवती पड़ा, स्यारिन का नाम कपूरवती पड़ा। और सीलवती का विवाह जो है बुद्धिसेन के साथ हो गया और कपूरवती का विवाह जो है उस नगर के राजा के यहाँ हुआ। सीलवती के 7 पुत्र हुए। कपूरवती का पुत्र बार बार होकर के मृत हो जाते थे, मर जाते थे। कपूरवती कहाँ राजा के यहाँ और सीलवती एक सामान्य व्यक्ति बुद्धिसेन के यहाँ। उनके 7 पुत्र हुए सीलवती के। 7 पुत्र समय आने पर बड़े हुए और वह उसी राजा के यहाँ अपने मौसी के यहाँ काम करने के लिए चले गए, कपूरवती के यहाँ। अब कपूरवती को यह देख कर रहा नहीं गया कि हमारे बहन के 7 पुत्र बड़े हैं, वह हमारे यहाँ ही काम करते हैं। ऐसा देखा कपूरवती ने तो राजा को आदेश दिया और 7 पुत्रों का जो है सर कटवा दिया। राजा से ऐसा कहकर अपने बहन के 7 पुत्रों का सर कटवाने के बाद 7 नए बर्तन मंगवाई और 7 पुत्रों का जो है सर उस बर्तन में रख दी। लाल कपड़ा मंगवा करके और 7 सर को ढकवा कर अपने बहन सीलवती के यहाँ भिजवाई। इधर ज्यूत वाहन भगवान ने मिट्टी का 7 सर बनवाए। 7 सर बनाने के बाद शरीर में धर में जोड़ दिए और उस पर अमृत छिड़क दिए। पुनः 7 पुत्र जीवित हो गए और अपनी माता के पास सीलवती के पास चले गए। इधर कपूरवती व्याकुल हो रही थी। कपूरवती की व्याकुलता इधर सही नहीं जा रही थी कि अभी तक हमारे बहन सीलवती के यहाँ से किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं आया। और उधर जो है 7 जो सर भेजी थी वह सर जो है फल में तब्दील हो गया। बोलिए जीत वाहन भगवान की जय। अब जो है कपूरवती अपने बहन के घर गई। जाने के बाद देखा कि सीलवती के 7 पुत्र जीवित हैं। ऐसा देखकर वह सन्न रह गई। सन्न रह जाने के बाद अपने बहन से कारण पूछा। तभी जो है कपूरवती की ऐसी बात सुनकर सीलवती के मन में सारी बात बताने की जिज्ञासा जगी। वह सारी बात बताई।
तभी जो है शीलवती को अपने पूर्व जन्म की बात याद आ गई। वह शीलवती अपने बहन कपूरवती को लेकर वही प्राचीन पाकड़ पेड़ के पास गई। वहां जाने के बाद पूर्व जन्म की सारी बात बताई। ऐसा सुनने के बाद कपूरवती मूर्छित हो गई और बेहोश होने के बाद मृत हो गई, मर गई। ऐसा संदेश सुनने के बाद राजा आए और अपनी पत्नी का जो है विधिवत दाह संस्कार किए। तो ज्यूतवाहन भगवान जिस तरह से शीलवती के सातों पुत्रों की रक्षा किए, उसी प्रकार इस कथा को श्रवण करने वाले सभी माता बहन के पुत्रों की रक्षा हो, और जो व्रत करे उसकी भी रक्षा हो और उनके संतानों का भी रक्षा हो। भोजपुरी में एक कहावत है, मार यह मरा जंजई रैन जीत के घर चलिए। बोलिए जीतवाहन भगवान की जय। यदि हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय जय सीताराम।